अगर आदमियत नहीं, आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा। बड़ा खूबसूरत जलसा, बहुत अच्छे माहौल में सुना जा रहा है, मोहब्बत से सुना जा रहा है और आधा से ज्यादा जलसा निकल गया। और मोहब्बत में इसी तरह अगर सुना गया तो बड़ी तेजी के साथ मुकम्मल भी हो जाएगा। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह हमारी सुधार के लिए रात दिन रोज बदलते हैं हम। इंशाअल्लाह सीधे रमजान में सुधरेंगे, जुमा में सुधरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है, बड़ी जल्दी के साथ आपका जलसा हो रहा है। पानी का टपका पड़ा था, लोग घबरा गए थे, लेकिन सदके की बरकत थी कि पानी जाकर के कहीं और बरसा, यहाँ गरज करके चला गया। अल्लाह पूरे इलाके को अपनी रहमत से आबाद फरमाए, मुबारकबाद फरमाए। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मुसलमान जलील क्यों है जबकि मुसलमानों के पास कुरान मौजूद है? इन सब के बावजूद मुसलमान जलील क्यों है? 4 वजह। पहली, दूसरी, तीसरी और आखिरी वजह क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। नेकी की तरफ हमारा कदम क्यों नहीं बढ़ता? इसकी 2 वजह है। पहली और दूसरी वजह क्या है? रमजान किसका कबूल हुआ, किसका कबूल नहीं हुआ? ये मेरा आखिरी सवाल है। और चलते चलते एक सवाल और, सुबह की मेहनत शाम को बर्बाद करने वाली कौन सी औरत है जिसका कुरान में जिक्र है? ये मेरा आखिरी सवाल है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? एक बार जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुसलमान जलील है 4 वजह से। दुनिया से बेपनाह मोहब्बत है, इसलिए से मुसलमान जलील है। दुश्मन पर भरोसा है, खुदा पर भरोसा नहीं है, इसलिए मुसलमान जलील है। दौलत पर भरोसा है, दौलत देने वाले पर भरोसा कम है, इसलिए मुसलमान जलील है। मुसलमान की घर की लड़ाई अदालत में जाकर के हल होती है, घर का झगड़ा घर में खत्म नहीं होता, इसलिए मुसलमान जलील है। नेकी की तरफ कदम क्यों नहीं बढ़ता? पहली वजह यह है, हराम खाना है, हराम कमाना है, उसी की नुहूसत है कि कदम नेकी की तरफ बढ़ता नहीं है। गुनाह रात दिन कर रहे हैं, उसी की नुहूसत है कि हर तरफ कदम बढ़ रहा है, नेकी की तरफ नहीं बढ़ रहा है, भलाई की तरफ नहीं बढ़ रहा। रमजान किसका कबूल है, किसका कबूल नहीं है? रमजान से पहले जो हालत थी, रमजान के बाद भी वही हालत है। रमजान कबूल नहीं है, जमानत नहीं है, गारंटी नहीं है। रमजान में जो हालत थी उससे बेहतर हालत रमजान के बाद है। उम्मीद की जा रही है, 100% उम्मीद की जा रही है कि रमजान कबूल हो गया। इंशाअल्लाह रमजान का असर बाकी रहेगा, असर को बाकी रखेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी सवाल था कि सुबह की मेहनत को शाम में बर्बाद कर देती थी। उस औरत का नाम जीराना था। कुरान ने उस औरत को नकल किया। वो पागल औरत थी, धागे से कपड़ा तैयार करती थी और शाम को धागे को बिखेर करके रख देती थी। सुबह की मेहनत को शाम में बर्बाद किया। उस औरत को कुरान ने जिक्र किया नसीहत के लिए। हमको रमजान मिला मुकद्दर से, उसका असर अभी बाकी है मुकद्दर से। हम उस औरत की तरह अपने इस असर को बाकी बर्बाद कर दें, इसको बाकी न रखें तो उस औरत की सफ में चले जाएं। मैं इतनी दूर से यही पैगाम देने के लिए आपको आया हूं। आप कामयाब हो जाएंगे, जलसे की भी जरूरत नहीं होगी। सिर्फ काम यह है कि जो रमजान का असर अभी बाकी है उसको जिंदगी भर बाकी रखना है, अगले रमजान तक बाकी रखना है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जहां इत्र खींचता है जहां वहां गए तो आओगे करो कपड़े बसा के। जहां इत्र खींचता है जहां वहां गए तो आओगे करो कपड़े बसा के। जहां आग जलती है जहां वहां गए तो आओगे कि रोज कपड़े जला के। ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, ये माना के
कपड़े बचाते रहे तुम, मगर आग की सीख खाते रहे तुम, मगर आग की सीख खाते रहे तुम। खाता खुला है खुदा की मेहरबानी से, बड़ा प्यारा जलसा खा पी करके आप बैठे हैं, लेकिन हौसले से आप जवान नजर आ रहे हैं। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे, मोहब्बत से हमारा सुनाना आपके सुनने को अल्लाह कबूल फरमाए। आप देखेंगे एक मछली है, उसका नाम है जामूर, वो सबसे छोटी मछली होती है। अल्लाह ने उस छोटी मछली को कैसे पैदा किया, क्यों पैदा किया, कितना बड़ा मेहरबान खुदा है, आपको हैरत होगी। वो दरिया की समंदर की सबसे छोटी मछली है, उसका नाम है जामूर। जो बड़ी मछली कश्ती को तोड़ने के लिए आती है, उस मछली के कान में ये छोटी मछली घुस जाती है। इससे पहले कि वो कश्ती को तोड़ करके और कश्ती में सवार लोगों को डुबाए, इससे पहले अल्लाह की कुदरत वहां काम करती है। ये छोटी मछली बड़ी रफ्तार के साथ भागती है, उस बड़ी मछली को जो फसाद का इरादा रखती है, कश्ती को डुबाने का इरादा रखती है, उसके कान में घुस जाती है। अब घुसने की देर होती है कि ये मछली तड़पती है, पत्थर को तलाश करती है, साहिल की तरफ भागती है और पत्थर से सर टकरा करके मर जाती है। लोग कश्ती में अल्लाह के भरोसे सफर कर रहे हैं। अल्लाह की मेहरबानी का हाल यह है कि बड़ी मछली को वो छोटी मछली से हलाक कर रहा है। एक बात आपके इल्म में इजाफा होगी और बड़ी अजीब चीज है। आप चूहा और बिल्ली को जान रहे हैं। चूहा को अल्लाह ने इतनी कुदरत दी है कि वो बिल्ली के पाखाने को पहचानता है। अल्लाह ने चूहे का दुश्मन बिल्ली को बनाया और उसके साथ मेहरबानी ये की कि वो बिल्ली के पाखाने को पहचानता है। जिस दयार के अंदर चूहा ने बिल्ली के पाखाने को देखा, वो उस दयार को छोड़ देता है जान बचाने। और अल्लाह ताला ने बिल्ली को ये समझ दी है कि वो जैसे ही पाखाना करती है उसको छुपा देती है। अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला दरअसल अपने बंदों को नसीहत करना चाहता है कि वो जानवर होकर के पाखाना पेशाब को छुपाए, तुम अशरफुल मखलूकात होकर के अपने पेशाब पाखाने को बाहर मत रखो, छुपा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, आपको अपने खुदा की मेहरबानी का अंदाजा हो जाएगा, कितना बड़ा मेहरबान खुदा है। ये लाइट देख रहे हैं, जनरेटर से इसकी सप्लाई है। ये माइक देख रहे हैं, जनरेटर से इसकी सप्लाई है। रात का अंधेरा है, इसको काटने के लिए सप्लाई है, पावर हाउस है, उससे अंधेरा कटता है, उजाला है। एक चिड़िया है, उसका नाम है बया, उसको हिंदी में चोचा कहते हैं। नारियल के दरख्त में वो घोंसला लगाती है, लटकता रहता है। उस घोंसले में दो खाने होते हैं, एक खाने में वो चिड़िया खुद रहती है, एक खाने में उसके बच्चे रहते हैं। वो इतना तारीक होता है कि कब्र में भी उतना अंधेरा नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको कितनी समझ दी है कि वो चिड़िया दरिया के किनारे आकर के जुगनू को पकड़ती है, जुगनू को पकड़ करके ला करके उसको चिकनी मिट्टी से अपने घोंसले में चिपका देती है। अब वो छोटी सी मखलूक अपने तारीक घर को रोशन करती है, उजाले में रखती है, अपने बच्चे को उजाले में रखती है। अल्लाह ने उनको इतनी समझ, इतनी कारीगरी अता फरमाई। अल्लाह इतना मेहरबान। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। दरिया में जाल डाला मुसलमान ने, मछली नहीं आ रही है। अल्लाह के दुश्मन ने जाल डाला, मछली पर मछली आ रही है। उसका झोला भर गया, ये खाली हाथ जा रहा है। अल्लाह ने सवाल किया, मालिक तेरा दोस्त खाली जा रहा है और तेरा दुश्मन झोला भर करके जा रहा है। अल्लाह ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, उस मुसलमान का घर जन्नत में देखो, जन्नत में जो उसको मिलने वाला है, अगर दुनिया में नहीं मिला उसका कोई नुकसान नहीं, इसलिए खाली हाथ जाने दो, कोई नुकसान नहीं है, जन्नत में उसको सब कुछ मिलने वाला है। और जिसको मैंने झोला भर करके मछली दिया है, उसका घर जहन्नम में देखो,
उसको वहां नुकसान ही नुकसान है। अगर यहाँ झोला भर गया मछली से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। उस मालिक के एहसान को अगर हम रात दिन अपनी नजरों के सामने रखें तो हमसे बड़ा एहसान शनाश कोई बंदा हो नहीं सकता। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं और दुआ करता हूं अल्लाह अपनी मस्जिद को हमारे सजदों से आबाद फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी है, मुर्गा पालता है। सुबह के वक्त में उस मुर्गे की आवाज से वो फजर की नमाज पढ़ता है। कुत्ता पालता है, रात भर कुत्ता जाग करके उसके घर की हिफाजत करता है। गधा पालता है, वो उस पर सामान लादता है, अपना बोझ उठाता है। इत्तेफाक से ऐसा हुआ, मुर्गा भी मर गया, गधा भी मर गया। उसने अफसोस के मारे सब्र कर लिया कि हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से इसमें कोई भलाई हो। अगले दिन जब सुबह हुई तो देखा कि पूरी बस्ती लूट ली गई। बस्ती के लोग हलाक हो गए। जो जिंदा बचे उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जानवरों की आवाज की वजह से बस्ती पर हमला हो गया और इसका जानवर मर चुका था, इसकी जान भी बच गई, इसके घर वाले भी बच गए। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को, हर कल्बे परेशान को वो दाग मोहब्बत दे, जो चांद को शर्मा दे। आपसे वादा, दूसरा पैगाम शुरू करने से पहले कि राहत मिलेगी, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसीबत मिलेगी, सब्र करेंगे इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा, खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। सीरत के हवाले से पैगाम है, बड़ी तेजी के साथ निकाल रहा हूं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आपकी चमकती हुई पेशानी में दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। मुंह में बदबू नहीं होती। लाख कोलगेट करे, लाख मंजन लगाए, उसके मुंह से बदबू नहीं जाती। वो कौन आदमी है? वो औरत है जिसके सर पे चूंटी नहीं है। वो मर्द है जिसको दाढ़ी नहीं है। मेडिकल साइंस कहती है कि उसके मुंह से बदबू नहीं जाती। लेकिन नबी की सुन्नत है, जिस औरत के सर पर चोटी, जिस मर्द को दाढ़ी, कुदरती बदबू उसके मुंह में पैदा नहीं होती। ये सुन्नत की बरकत है। एक आदमी दरिया में गमछा बिछाता रहा, मुसल्ला बिछाता है, पार हो जाता है। 1 मिनट में यहाँ, 1 मिनट में वहां पहुंच जाता है और दरिया के इस पार से उस पार चला जाता है। हवाओं में उड़ता है, मुसल्ला फेंकता हवाओं में उड़ता है। लिखा कि नबी की सुन्नत अगर जिंदगी में है तो आंख बंद करके वली मान लो। अगर नबी की जिंदगी में सुन्नत नहीं है, हवा पर उड़ रहा तो शैतान है, ये वली नहीं हो सकता। दूसरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी जलसा खत्म होगा, लोग चले जाएंगे, सो जाएंगे। कुछ लोग सोएंगे, चित सो जाएंगे, कुछ लोग पेट के बल सो जाएंगे, कुछ लोग करवट लेंगे, कुछ लोगों की कान में आवाज पहुंचेगी, कुछ लोगों के कान में आवाज नहीं पहुंचेगी। अब ये मैं आपको राज बता रहा हूं कि सोने वाले सो तो जाएंगे जलसा सुनने के बाद, लेकिन फजर की आवाज, आजान कान में किन लोगों की आएगी, किन लोगों के नहीं आएगी, ये मैं बताने के लिए जा रहा हूं। जो लोग चित सो रहे हैं उनके कान में आवाज नहीं आएगी, क्योंकि चित सोने वाले हारने वाले की तरह होते हैं। जो लोग 4 चित हो गए अखाड़े में वो हार जाते हैं, और अल्लाह के रसूल की ये सुन्नत नहीं है चित सोना। हारने वाले की हालत को नबी ने पसंद किया। कुछ लोग पेट के बल सोएंगे, इनके कान में भी आवाज नहीं आएगी, ये जहन्नम में जाने वाले की हालत। अल्लाह मुंह के बल नाफरमानों को जहन्नम में ले जाएगा। तो इसकी नुहूसत है कि अगर पेट के बल आदमी सो जाए तो कान में आवाज नहीं आती। और कुछ लोग माई करवट पर लेटेंगे तो दिल उधर ही होता है, वो चिपक जाता है, तो आंख भी बंद हो जाती है, कान भी बंद हो जाते हैं।
और गहरी नींद आती है, बिल्कुल गहरी नींद, आदमी अपने आप से बेखबर होगा। इनके कान में भी आवाज नहीं आएगी। बाईं तरफ लेटना नबी की सुन्नत। और जो लोग दाईं करवट पर लेटे हैं, सिर्फ इसी आदमी के कान में आजान की आवाज आएगी। और दाईं करवट पर लेटना नबी की सुन्नत है। क्यों आवाज आ जाती है? जो लोग दाईं करवट पर लेटते हैं, दिल बाईं करवट पर लटक जाता है, लटक गया। अब लटक जाने की वजह से कान तो खुले रहते हैं, आंख सोती है, इस वजह से कान में आज़ान की आवाज पहुंच जाती है। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो महबूबे खुदा की दोस्तो सूरत बनाता है, खुदा को भी फिर उसकी से अदा पे प्यार आता है। मेरे सरकार को होगी अज़ियत करके सुन्नत पर, भला आशिक कोई महबूब का दिल खुद दुखाता है। जो अहदे पुरफितन में जिंदा कर दे एक सुन्नत को, सवाब उस पर यकीनन 100 शहीदों का वो पाता है। सवाब उस पर यकीनन 100 शहीदों का वो पाता है। आज ये वादा कीजिए शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। बड़ा मुश्किल काम है, दुपट्टे की हवा लगेगी कुल्ला बदल जाएगा। उससे पहले ही डिस्क ब्रेक रख लीजिए। कुरान के हवाले से पैगाम बड़ा खूबसूरत जल्दी से निकल जाएगा। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके बच्चे को, घर वाले को कुरान की दौलत से मालामाल फरमाए। पाकिस्तान जिस वक्त बना, लोग बड़े खुश हुए। मुसलमानों को एक मुल्क हाथ आ गया। जो मुल्क का बूढ़ा सदर था उस वक्त, उनसे लोगों ने कहा कि मुबारक हो सदर साहब, मुबारक हो, मुसलमानों को एक मुल्क मिल गया और यहाँ अब कुरान का कानून चलेगा, मुल्क कुरान के कानून से चलेगा। तो उस बूढ़े सदर ने क्या कहा? दिस इज ओल्ड बुक, ये पुरानी किताब है, हमको इसकी जरूरत नहीं है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। एक आदमी मुसलमान होकर के अपनी जबान से निकाला कि कुरान को दुनिया में पढ़ते हो, दुनिया में इसका कोई फायदा नहीं। सीने से ईमान निकल जाए, मुसलमान नहीं रहे। तोते की तरह कुरान को रट रहे हो, क्या फायदा होगा? इतना खतरनाक जुमला है कि सीने से ईमान निकल जाए। बगैर समझे कुरान को पढ़ रहे हो, क्या फायदा होगा? इतना खतरनाक जुमला है कि एटम बम है। इधर जबान से निकला, उधर सीने से ईमान घुसा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, कुरान बच्चे को पढ़ाइए, कुरान से मोहब्बत कीजिए, कुरान पर अमल कीजिए और कुरान के खिलाफ कभी भी जबान से कोई तनकीद और तबसरा मत कीजिए। जो दौलत हमारे पास है वो रुखसत हो जाए। एक बात नुक्ते की जरा सुनिएगा। मुसल्ला होता है मस्जिद में, जो मुक्तदी का मुसल्ला है वो प्लास्टिक का होता है। जो इमाम का मुसल्ला होता है वो रेशमी होता है। और इमाम का एक मुसल्ला नहीं होता, कई मुसल्ले होते हैं। जुमा का मुसल्ला और होता है और खुतबे का मुसल्ला और होता है। मुसल्ला इमाम के लिए बहुत ज्यादा होता है। मस्जिद में इमाम के रुतबे से भी बड़ा कुरान का रुतबा है। इमाम के लिए मुसल्ला है, कुरान के जिस्म पर जुज़दान नहीं है। कुरान की नाकदरी की अल्लाह ने हमें ठोकरों में डाल दिया। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक मिसाल सुनिए ध्यान से। भटक गया बादशाह, बस्ती आ गया, बस्ती में पानी मांगा। एक लड़की निकल करके आई, बादशाह को पानी पिला। बादशाह ने जैसे ही लड़की को देखा उसकी नीयत खराब, उस पर वो आशिक हो गया। लड़की को महसूस हो गया बादशाह को मैंने पानी पेश किया है,
बादशाह मेरी सूरत देख करके जिना का इरादा रखता है। लड़की अंदर गई, वजू किया, कुरान को अपने हाथ में लिया, सूरे नूर खोला और बादशाह के हाथ में दे दिया कि तुम्हारा जो भी इरादा हो वो बात की बात पहले कुरान पढ़ लो। कुरान की इस आयत पर जैसे ही बादशाह की नजर पड़ी, ला ताखुज़कुम बिहिमा रअफ़ा, जिना करने वाले के साथ कभी नरमी मत करना, तुम जिना करने वाले के साथ नरमी करोगे अल्लाह तुम्हारे साथ सख्ती फरमाएगा। बादशाह चुपके से उस लड़की के हाथ में कुरान दे करके रुखसत हो गया। उस लड़की का शौहर आया बादशाह के दरबार में। उसने कहा कि मैं अपने खेत में खेती नहीं करूंगा, इसलिए कि मेरे खेत में शेर आ गया। बादशाह को समझ में आ गया। उसने कहा कि तुम जाओ, इत्मीनान से खेती करो, तुम्हारा खेत बहुत अच्छा है, जाओ इत्मीनान से खेती करो, आज के बाद शेर कभी नहीं आएगा, आज के बाद शेर कभी नहीं आएगा। कुरान की आयत पर सिर्फ निगाह पड़ी है, बादशाह जिना से तौबा करता है। कुरान का देखना भी इबादत, कुरान को छूना भी इबादत, कुरान का पढ़ना भी इबादत, कुरान को सुनना भी इबादत, कुरान पर अमल करना भी इबादत। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। आपका बच्चा ट्यूशन से कुरान पढ़ ले, उसके बाद इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। अगर आपका बच्चा कुरान नहीं पढ़ सका, कुरान की तफसीर में लिखा है कि वो बच्चा माँ बाप के खिलाफ मुकदमा करेगा कि मेरे माँ बाप ने मुझको कुरान से महरूम किया, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे माँ बाप को जन्नत से महरूम कर दो, और सिंगल अजाब नहीं डबल अजाब दो। इंशाअल्लाह कुरान से ताल्लुक होगा, हाथ उठाइए। अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे, फिर नए सिरे से वो पैगंबर जिसे सरताजे रसूल कहते हैं, वो पैगंबर जिसे सरताजे रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा कुरान कर दे, उसकी उम्मत को शुक्र है राह तरक्की में अगर बढ़ते हो, ये तो बतलाओ कि कुरान भी कभी पढ़ते हो, ये तो बतलाओ कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए, और हम खार हुए तारीक़ कुरान हो गए, और हम खार हुए। आपके दिल को बड़ा सुकून पहुंचेगा। इस पैगाम की आप हिफाजत कर लीजिए, गारंटी है, मुताला नहीं है, तजर्बा। आप आज से तजर्बा कर लीजिए, आपकी बेचैनी खत्म होती है। आप अपने इनकम पर नजर मत रखिएगा, दिखाइए कहीं नियत खराब ना हो जाए। ये पैसा है, पैसा कल आपके पास क्या आने वाला, इस पर नजर मत रखिए। आने वाले पैसे की गारंटी नहीं, जो पैसा आपके घर में मौजूद है उस पर भरोसा कीजिए। जो कल पैसा आने वाला उस पर भरोसा मत कीजिए। अगर आपके घर में पैसा है, थोड़ा खर्च कीजिए, ज्यादा है ज्यादा खर्च कीजिए। कल के पैसे पर भरोसा मत कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं मसनद रसूल पर बैठ करके आपको वो सुकून मिलेगा कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दूसरी बात पर ध्यान दीजिए जो आपके सामने मैं रखने के लिए जा रहा हूं।
अपने से नीचे आदमी को देखिए, अपने से ऊपर आदमी को मत देखिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। अपने से ऊपर आदमी को देखेंगे आप परेशान हो जाएंगे। उसका घर मेरे घर से अच्छा है, परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। उसका खाना मेरे खाने से अच्छा, परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। उसकी सवारी मेरी सवारी से अच्छी है, परेशानी आप पैदल वाले हैं, साइकिल नहीं है तो उसको देखिए जिसको चलने के लिए पैर तक नहीं है। आपका दिल मजबूत होगा, तूने मुझे चप्पल नहीं दिया, पैर तो दिया। दुनिया में कितने ऐसे बंदे हैं जो पैर चप्पल दोनों से मारूम है। आप देखेंगे आपके घर में मक्खी होगी, आपके घर में मकड़ी होगी, मकड़ी को देखेंगे आप जाला लगाती है और अपने घर में बैठी रहती है, अल्लाह उसको रिस्क देता। मक्खी को देखें, कभी यहाँ उड़ के जाती है, कभी वहां उड़ के जाती है, रात भर दिन भर रोजी तलाश करती रहती है। उसका पेट है इंडिया गेट है, भरता है। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा लालची कोई मखलूक है तो मक्खी है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर सबर किसी को है, लालच नहीं है, तो मकड़ी है। जिसको सबर है अल्लाह उसको बैठा करके खिला रहा है, मक्खी ही भेज रहा है उसके पास। और जिसको लालच है वो दर दर की ठोकर खा रहा है, मक्खी की तरह। दूसरी बात आप गौर से इसको सुनिएगा जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बकरी ने बच्चा दिया और उस बच्चे को मां ने दूध पिलाया, उसका पेट भर गया। एक दिन वो बच्चा मां से जुदा हो गया। अब पूरे रेवड़ की बकरी उस बच्चे को दूध पिला रही, उसका पेट ही नहीं भर रहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मां दूध पिलाती थी, उसका पेट भर जाता था। मां से बच्चा जुदा हो गया, अब पूरा रेवड़ उसको दूध पिला रहा, उसका पेट नहीं भर रहा है। खुदा के साथ रहोगे, एक मुट्ठी में अल्लाह इतनी बरकत देगा कि पेट भर जाएगा। खुदा से अगर दीन से दूर रहोगे, पूरी दुनिया मिल जाएगी तब भी छोटी मालूम होगी, ज्यादा मालूम नहीं होगी। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप ऐसा सुन रहे हैं, महसूस हो रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। लड़का गधे को खींच रहा है, गधे के ऊपर बोझ है, उसको मार रहा है, पीट रहा है, सख्ती कर रहा। बादशाह ने कहा, ओ बच्चा, ओ नौजवान, इस मासूम के साथ इतनी सख्ती क्यों कर रहा है, नरमी करो। तो उस जवान ने कहा कि हुजूर, अगर इसके साथ नरमी करेंगे नुकसान इसी का, ये देर से घर पहुंचेगा, भूख भी ज्यादा लगेगी, बोझ भी इसकी पीठ पर बहुत ज्यादा रहेगा। बादशाह ने कहा, तो बड़ा अक्लमंद है, 1000 रुपया इनाम दे। तो लड़का कहता है कि ये रिस्क मेरे मुकद्दर का है, पहले अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बादशाह को हैरत हुई, इतना खूबसूरत जवान, इतनी अच्छी तालीम का, नसीहत करो। का बादशाह सलामत, मेरी 3 नसीहत याद रखना। पहली नसीहत यह है कि जब तुम्हारा काम मुकम्मल हो जाए, अब मौत की तरफ ध्यान देना। जब काम मुकम्मल होता है तो मौत का इंतजाम होता है। बादशाह सलामत, जब तुम्हारे घर में खुशी आए तो मुसीबत की तरफ ध्यान देना। हर खुशी के बाद, हर राहत के बाद मुसीबत आया करती है। बादशाह सलामत, याद रखना, जब तुमको जिंदगी प्यारी लगे तो इस जान को गुनाह में मुब्तला होने मत देना। तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। हाथ उठाइए हमारा जवान, जवानी में सोएगा, बुढ़ापे में जागेगा इंशाअल्लाह। तुझको गाफिल फिक्रे उक़बा कुछ नहीं, तुझको गाफिल फिक्रे उक़बा कुछ नहीं, खाना धोखा ऐसे दुनिया कुछ नहीं। तुझको गाफिल फिक्रे उक़बा कुछ नहीं, खाना धोखा ऐसे दुनिया कुछ नहीं। जिंदगी ये चंद रोजा कुछ नहीं, कुछ नहीं इसका भरोसा कुछ नहीं। आज कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है।
बहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं, रह गुजर दुनिया